Remember that hope is a powerful weapon even when all else is lost. With this quotation, welcome back to our YouTube channel, Harghar Shiksha by Ella. Let's start today's class. In this class, we are going to learn दादाजी की कहानी पार्ट 5. आज हम पढ़ेंगे दादाजी की कहानी पार्ट 5. इसमें हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इससे पहले का टेंस नहीं देखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, तो रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर पहले वो देख लें, फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें. मतलब दादाजी की जो बाकी के 4 कहानी है ये आप जरूर देखें, तब 5वां कहानी आपको समझ में आएगा. तो दादाजी की कहानी जो है पार्ट 5 है ये, और इसमें हम वंस अगेन स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट की. तो इसको समझने के लिए हम बेसिकली कुछ डिजाइन्स जैसे कुछ पहचान, स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए जिससे कि आप इसको पहचान पाएंगे. बेसिकली ये दादाजी का जो है, ये पहला बेटा जो पास था उसका ये चौथा बेटा है. मतलब दादाजी का ये चौथा पोता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं. आप डे 1 से देखना शुरू कीजिए दादाजी की कहानी पार्ट 1 से, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. दरअसल ये दादाजी का चौथा पोता है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. आज हम जानेंगे कि ये दादाजी का जो पोता है जिसका नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे, इससे कैसे बातें करेंगे, और अगर इस तरह की मुझे बातें करनी है तो किस तरीके से इंग्लिश में कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड गेट अंडरस्टैंड. बाय द वे, अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इससे रिलेटेड आपको मिलता रहे, एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जानेंगे इसकी पहचान. इसका पहचान क्या होता है? तो देखिए, इसकी पहचान है जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी बोलते हैं, इसलिए मैंने हिंदी वाक्य बोला है, ठीक है. तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब आप जब भी किसी से बातें करते हैं और वो अगर हिंदी में आपसे बातें करता है और उन बातों के अंत में अगर आपको से रहा था, से रही थी या से रहे थे आए, से रहा था, से रही थी या से रहे थे आए, तो आप समझ जाना ये दादाजी के चौथे पोते हैं जिसका नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. दूसरा कंडीशन देखते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो शुरू पास्ट में हुआ था और समय के साथ कार्य जारी था, अर्थात चल रहा था. कब? पास्ट में. मतलब कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक ड्यूरेशन पे स्टार्ट हुआ था और वो चल रहा था एक ड्यूरेशन तक, एक पीरियड ऑफ टाइम तक चल रहा था. इसलिए हम इसका जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं. चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं. जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा था, वह 2 दिन से दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा था. हम लोग अंग्रेजी की किताब खरीदने के लिए 4 साल से सोच रहे थे. अर्थात हम काम जो है हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था और वो काम एक पीरियड तक चल रहा था, अर्थात जारी था. तो जब भी काम समय के साथ चल रहा था, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा कार्य जो शुरू पास्ट में हुआ हो और समय के साथ जारी था या चल रहा था भूतकाल में, तो हम इसका प्रयोग करते हैं. Is that clear? Okay. So let's understand कि अब इस तरह की बातों को अंग्रेजी में करने के क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं. तो देखिए, स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं. तो स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली है 4 तरीके का होता है. अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण. इसका मतलब होता है साधारण, मतलब आप सीधी सीधी बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो 4 साल से तुम्हारे घर पे रह रही थी, हम लोग 2 हफ्ते से एला के YouTube चैनल पे एला अंग्रेजी सीख रहे थे. अर्थात कोई भी ऐसा काम जो हम एक पीरियड ऑफ समय से कर रहे थे पास्ट में, उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. साधारण बातों के लिए हम अफर्मेटिव रूल का प्रयोग करेंगे. इसी में अगर हम नहीं लगा देंगे तो वो नकारात्मक हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य. जैसे मैं तुम्हारा 2 दिन से इंतजार नहीं कर रहा था, वो 4 दिन से घर पर नहीं आ रही थी, हम लोग 2 साल से अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तुम 2 महीने से मार्केट जाने के बारे में नहीं सोच रहे थे. अर्थात कोई भी ऐसा बात जिसमें समय के साथ कार्य चल रहा हो और नहीं वो साथ में लेकर आए, तो वो नकारात्मक हो जाता है. इंटरोगेटिव में यहाँ पे यस नो सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं बेसिकली. जैसे कि मैं कह रहा हूँ, क्या तुम 2 दिन से मेरे घर पे आने का सोच रहे थे? अब या तो आप यस बोलेंगे या नो बोलेंगे. तो ऐसे सवालों में
हिंदी में क्या पहले आ जाता है, ऐसे बातों में हिंदी में क्या पहले आ जाता है और क्या पहले आ जाता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा था, क्या मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा था, तो आप देखेंगे 2 महीना भी आ रहा है और पढ़ा रहा था भी आ रहा है, रहा था आ रहा है, मतलब से रहा था आ रहा है। ठीक है, तो समय और समय के साथ जो कार्य चल रहा था पास्ट में, उसको सवाल जब हम करेंगे तो हैड को पहले ले आएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस सवाल होता है और सवाल के साथ नकारात्मक बातें आ जाती है इसमें। जैसे क्या हुआ तुम्हें 2 दिन से कॉल नहीं कर रहा था, क्या हुआ तुम्हें 2 दिन से कॉल नहीं कर रहा था, इसमें हैड पहले आ जाएगा क्या को बताने के लिए, फिर सब्जेक्ट आएगा और वो नहीं वाला वाक्य है तो उसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। चलिए हम इसको डेप्थ में समझते हैं। देखिए, मैं तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहा था, ये क्या है, साधारण बातें हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर बिन आता है। हम ध्यान रखेंगे कि हैड बिन का प्रयोग इसमें होता है ये बताने के लिए कि काम चल रहा था। इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बेसिकली होता है, जैसे कि मैंने लिखा प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये प्लेइंग हो जाएगा, और ये प्लेइंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाता है। जैसे स्मोक मतलब सिगरेट पीना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो स्मोकिंग हो जाता है। गो मतलब जाना होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो प्लेइंग, स्मोकिंग, गोइंग, कमिंग, डांसिंग, स्टडिंग, ये सारे जो आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा इसमें समय को बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले सिंस और फॉर समझते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि क्या है। देखिए, सिंस और फॉर, सिंस का प्रयोग हम बेसिकली इसका प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। निश्चित समय इन द सेंस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से स्टार्ट हुआ था, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दिन, महीना, साल, रात, दिन, सुबह, शाम, सन 2002 आदि। जैसे मैं सुबह से तुम्हें पढ़ा रहा था, वो 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा था, हम लोग 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ये बोलना अगर आप समय के साथ नंबर जोड़ देंगे तो वो 4 में आ जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे अभी मैंने बोला 4 महीने से, तो महीने के साथ क्या आ गया, नंबर, तो वो 4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर उसमें नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जैसे कि मैं कई दिनों से, राइट, कई महीनों से, है ना, साल से, है ना, उसके बाद सालों से, रातों से, रात से मैं खाना नहीं खा रहा था, राइट, इन सब बातों को बताने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्टली काम शुरू कब हुआ था, राइट। जैसे कि मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। सो आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग में आप देख रहे हैं सुबह से के लिए सिंस का प्रयोग हो रहा है, राइट। और यहीं में अगर तुम्हें बोलूं कि वह 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रहा था, तो क्या आ जाएगा, he had been teaching you for 2 days। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा 2 दिन को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन से वो कर रहा था, तो since का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन से, 4 महीने से, 6 साल से, 2 साल से कोई कार्य अगर कोई कर रहा था तो उसको बताने के लिए प्रयोग करते हैं, और अगर उसमें नंबर नहीं है तो since का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम रूल्स पे आते हैं अपने वापस से, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो 2 महीने से कर रहा था, तो सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, कौन कर रहा था परीक्षा की तैयारी, वह कर रहा था। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। मैंने ही लिखा, ही के बाद रूल कह रहा है हैड बीन लगाइए, मैंने हैड बीन लगाया, राइट। फिर कह रहा है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म डालिए, इसमें वर्ब क्या है, परीक्षा की तैयारी करना, प्रिपरेशन, राइट। तो प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयरिंग मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, और आईएनजी लगा दें प्रिपेयरिंग, राइट। तो प्रिपेयरिंग बन गया, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए फॉर 2 मंथ्स मतलब 2 महीने से, ठीक है। तो वह 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, he had been preparing for exam for 2 months। दूसरा देखेंगे, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कौन कर रहा था, आई। तो आई के बाद क्या लगेगा, हैड बीन। आई हैड बीन पढ़ाई कर रहा था, स्टडी। सो आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
I had been studying since morning. इसी तरीके से हम बनाएंगे जैसे राजू सुबह से फिल्म देख रहा था, तो राजू had been watching movie since morning, सुबह से, ठीक है। तुम 1 घंटे से अंग्रेजी की क्लास ले रहे थे, तो तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो you had been taking English class for an hour। क्यों? क्योंकि अब 1 घंटे आ गया, मतलब नंबर आ गया उसका, राइट, तो for an hour, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस लेसन का प्रयोग बेसिकली करते हैं, और ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, आई बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूं हमने क्या सीखा। हमने सीखा दादाजी के चौथे पोते की कहानी, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कोई भी काम जो समय के साथ चल रहा था पास्ट में। जैसे मैं 2 दिन से खाना खा रहा था, वो 4 दिन से किताबें पढ़ रहा था, हम लोग 6 महीने से इलेक्शन लड़ रहे थे, मेरे पापा 1 साल से मेहनत कर रहे थे। तो हम पास्ट में ही किसी काम को एक पीरियड ऑफ समय से कर रहे थे, इसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया सिंस और फॉर का प्रयोग होता है समय को दर्शाने के लिए। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। हैड बीन इसमें सबके साथ लगता है, और बी फोर जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, कम का कमिंग, लिसन का लिसनिंग, राइट का राइटिंग एंड रीड का रीडिंग, ठीक है। इस तरीके से ये फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको देके दिखाया है। तो आज के लेसन में बस इतना ही, बट जाना नहीं है, अभी चैलेंज बाकी है। तो चलिए, क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स accept the challenge. I'm giving you a challenge. You have to make it and you have to translate it and just comment in the comment box. Okay? So comment box में आप कमेंट करके इसको दिखाइए। मैं आपको 4 चैलेंज दे रहा हूँ, चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, 4 अलग-अलग दे रहा हूँ, आप कमेंट करके दिखाइए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बिना कमेंट करे हुए मत जाइए। यहाँ तक आए हैं तो 1 सेकंड लगाकर आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि यस, मेरे ही तरह बताया हुआ स्ट्रैटेजी जो है आपको पूरा समझ में आया है। अगर आपको कोई और सजेशन देना है या फिर कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कीजिए, पहला चैलेंज है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा नेगेटिव लिखेंगे, तुम्हारे पापा 2 दिन से तुम्हें पैसे नहीं दे रहे थे। तुम्हारे पापा 2 दिन से तुम्हें पैसे नहीं दे रहे थे। तीसरा इंटरोगेटिव लिखेंगे, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पे पढ़ाई करने सुबह से आ रहे थे? क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पे पढ़ाई करने सुबह से आ रहे थे? चौथा लिखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं तुम्हें अपनी किताब नहीं दे रहा था 2 दिन से? या तो ये बना लीजिए आप, या फिर आप ये बना सकते हैं कि क्या मेरी मम्मी तुम्हारे भाई की मदद नहीं कर रही थी महीनों से? क्या मेरी मम्मी तुम्हारे भाई की मदद नहीं कर रही थी महीनों से? तो ये 4 चैलेंज है, आप कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली कमेंट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हमारे इंस्टाग्राम को चैनल को आप कर सकते हैं सपोर्ट, एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। आप देखिए एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे, इस लेसन से रिलेटेड प्रैक्टिस टास्क जो है इंस्टाग्राम पे दिया गया है, पीडीएफ वगैरह भी इसका इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ नहीं दिखता है तो आप मुझे मैसेज कर दें, आपको पीडीएफ मैसेज बॉक्स में लेबल कर दिया जाएगा। तो एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी आप लिखेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे इसका मिल जाएगा। और YouTube चैनल के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस के लिए एक चैनल सेक्शन में जाएंगे, जब हरगर शिक्षा बाय एला के चैनल सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा शॉर्ट्स बाय एला, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं या वोकैबुलरीज हैं, एक्स्ट्रा जो लेसन्स हैं, ये शॉर्ट्स में आपको 1 मिनट की क्लिप में दिखाया जाता है और समझाया जाता है। तो जितनी भी वोकैबुलरीज हैं ये सब के सब शॉर्ट्स बाय एला चैनल पे डिलीवर किया जाता है, तो आप चैनल सेक्शन में वहां से जाके उसे भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।